हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आप लोगों को जीएसटी रिफंड के बारे में बताने वाला हूँ। ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी बिजनेसमैन के लिए, स्टूडेंट के लिए, या फिर कोई भी बंदा अगर नॉलेज गेन करना चाहता है जीएसटी रिफंड के रिगार्डिंग, तो वो ये वीडियो देख सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और कोई भी डाउट आता है, फिर कोई काम है, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं यार जीएसटी वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो देखो भाई, मैं हूं बिजनेसमैन, मैंने लिया जीएसटी नंबर। अब मैं क्या करूंगा, मैं रॉ मटेरियल परचेज करके लाऊंगा और उससे कोई प्रोडक्ट बना के आगे सेल कर दूंगा। सिंपल। अब गवर्नमेंट आती है और बोलती है जो भी तुमने सेल किया है उस पर जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया है वो हमें आकर पे करो। किसके थ्रू? जीएसटीआर 3B के थ्रू। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, हम पे तो कर देंगे, बट परचेज करने टाइम पे हमने भी तो कुछ जीएसटी पे किया होगा। तो उसका क्या, हम दो बार एक ही प्रोडक्ट के ऊपर दो बार जीएसटी पे करें, परचेज पे भी और सेल पे भी? तो गवर्नमेंट बोलती है एक मिनट रुको, एक काम करो, सेल पे जितना जीएसटी तुमने कलेक्ट किया है उसमें से माइनस कर दो जो ऑलरेडी तुम परचेज पे कर चुके हो, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है, जो भी लाइबिलिटी बनती है, वो हमें आकर पे कर दो। तो हमने बोला हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा जीएसटी वर्क करता है। अब समझते जीएसटी रिफंड। जब तक ये आपको समझ नहीं आएगा तब तक आप जीएसटी रिफंड नहीं समझ सकते थे, इसलिए पहले मैंने आपको वो समझाया। ठीक है, अब जीएसटी रिफंड में क्या होता है, देखो भाई, मैं हूँ बिजनेसमैन, मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, उस पर 18% जीएसटी पे किया। ठीक है, वो ऐसा रॉ मटेरियल था जिसके ऊपर 18% जीएसटी लग रहा था। जब मैं उसी से कुछ प्रोडक्ट बनाकर आगे सेल कर रहा हूँ तो उस पर 5% जीएसटी लग रहा है। और गवर्नमेंट क्या बोलती है, जितना जो भी जीएसटी आप सेल करने पे कलेक्ट कर रहे हो वो आकर पे करो। तो सेल पे तो हम 5% कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो 5% पे करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन हम परचेज पे ऑलरेडी 18% पे करके आ गए। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, तुमने क्या किया है, 13% एक्स्ट्रा हमें पे कर दिया है ना। सिंपल यही हुआ, मतलब 18% पे कर दिया है, करना था हमें 5%। तो 13% गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप भाई इसका रिफंड ले लो, हम आपको डायरेक्टली बैंक के अंदर ये पैसा दे देंगे, बट उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी नहीं मतलब प्रोसीजर है। ठीक है, तो उसके लिए जीएसटी पोर्टल पे पूरा एक अलग से टैब दे रखा है जीएसटी रिफंड का। उस पर क्या करना होता है, आपको एक यूटिलिटी फाइल करनी होती है जो है RFD01। उसमें सारी डिटेल जाती है परचेज और सेल की, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिफंड मिलता है। और साथ में बहुत सारी अटैचमेंट भी देनी होती है, एनेक्जर्स देने होते हैं, स्टेटमेंट देनी होती है। अगर आपका रिफंड 2 लाख से एक्सीड कर रहा है तो आपको सीए का सर्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप फाइल करो और कुछ डेज़ के अंदर आपको रिफंड वो क्लेम हो जाएगा। तो ये मैंने जो एक केस बताया ये है इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वालों का, जो मतलब ज़्यादा जीएसटी पे परचेज कर रहे हैं और कम पे सेल कर रहे हैं, तो उनका ये होता है। अब साथ में बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, जैसे एक्सपोर्ट वालों का हो गया, जिनका एक्सेस आईटीसी पड़ा हुआ है, वो भी ले सकते हैं रिफंड। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप उसको पढ़ोगे अगर बुक में तो और भी केसेस है, बट ये जो है मतलब ज़्यादातर बिजनेसेस में ये इस तरीके से रिफंड लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपके बिजनेस में भी ऐसा कुछ केस है, अगर आप नहीं ले रहे हो रिफंड, तो प्लीज़ आप अब अवेयर हो जाओ उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी बिल्कुल पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब भाई बंदे बोलते हैं कि यार रिफंड तो बड़ा इजी है, इनपुट में से मतलब परचेज पे जो हम जीएसटी पे करके आते हैं उसे बोलते हैं इनपुट, और जो सेल पे जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट। तो हमें क्या करना है रिफंड के लिए, इनपुट में से आउटपुट माइनस कर देना है, और जितना भी एक्सेस इनपुट पड़ा है वो रिफंड मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी कुछ मतलब एडजस्टमेंट होती है। लाइक इनपुट जो है, क्या वो आपको पूरा का पूरा इनपुट आपको एज अ रिफंड मिल सकता है? नहीं, उसमें से क्या होता है, कैपिटल गुड का इनपुट, सर्विस का इनपुट, उसका आप रिफंड नहीं ले सकते। समझे मतलब? सिंपल होना क्या चाहिए था, इनपुट माइनस आउटपुट, वो हमें रिफंड मिल जाना चाहिए था। ठीक है, बट इसमें क्या बोला गवर्नमेंट ने कि भाई जो भी आपका इनपुट है उसमें से पहले तो कैपिटल गुड का इनपुट हटा दो। मान लो आपने कोई एसेट खरीदी अपने बिजनेस में और उसका भी इनपुट उसमें ऐड करके रिफंड लोगे तो रिफंड नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट कर देंगे आपका। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, इनपुट सिर्फ रॉ मटेरियल का लेना है और फिर आउटपुट लायबिलिटी जितनी भी है वो माइनस करके आप उसका रिफंड ले सकते हो। अभी तक ऐसा चल रहा था। अब भाई कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि हम परचेज तो 18% पे कर रहे हैं, लेकिन जब उसी से कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो 5% वाले भी हम सेल कर रहे हैं और 18% वाले भी। तो उसके लिए फिर अलग वर्किंग हो जाती है, उसके लिए और थोड़ी टफ वर्किंग हो जाती है। हमें इनपुट को भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है और आउटपुट को भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। ठीक है,
पहले क्या होता था, आउटपुट को प्रोपोर्शनेट नहीं करना पड़ता था। अभी ये अपडेट आया, मतलब 3-4 महीने पहले ही, कि अब आउटपुट को भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। मतलब कहने का इनपुट को टर्नओवर के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करो और आउटपुट को इनपुट के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करो, उसके हिसाब से फिर आपको रिफंड मिलेगा। तो भाई अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आपका ऐसा कोई केस बन रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपकी बिल्कुल पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो भाई यही थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।